इंडिया में रिजर्वेशन सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है उन कम्युनिटीज के लिए जिन्हें एजुकेशन, लैंड और पावर से दूर रखा गया। नवंबर 2025 में एक आईएएस के स्टेटमेंट ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी थी। आज का वीडियो किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि उस स्टेटमेंट के पीछे छुपे कॉन्स्टिट्यूशनल और सामाजिक सवालों पर है। मध्य प्रदेश काडर के एक आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा ने एक पब्लिक स्पीच दी। इसको देखिए आप। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। क्या उससे उसका संबंध नहीं बना? ये स्टेटमेंट वायरल हुआ, प्रोटेस्ट हुए और सरकार को डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ा। रिजर्वेशन का कंसेप्ट इसलिए आया था क्योंकि जो SC/ST कम्युनिटीज के लोग हैं उन्हें सदियों तक सिस्टम से बाहर रखा गया, जबकि गवर्नमेंट सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। इस गैप को ब्रिज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) लाए गए। इन आर्टिकल्स का बेस है सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस, स्टेट सर्विसेज में अंडर रिप्रेजेंटेशन। रिजर्वेशन को कभी भी मैरिज, रिलेशनशिप या कास्ट अप्रूवल से नहीं जोड़ा गया। इंटरकास्ट मैरिज इंडिया में आज भी रेयर है। NFHS और सोशियोलॉजिकल स्टडीज के कुछ डेटा बताते हैं कि सिर्फ 5 से 6% मैरिजेस इंटरकास्ट मैरिज होती हैं। ये सामाजिक रेजिस्टेंस रियल है, लेकिन सवाल ये है क्या इस फ्रस्ट्रेशन का जवाब रिजर्वेशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल टूल को प्रेशर वेपन बनाना हो सकता है? यहीं पर स्टेटमेंट प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। स्टेटमेंट का सबसे रिवीलिंग जो हिस्सा था वो था जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी नहीं देता। इसमें एक इम्प्लिसिट एजम्पशन है, अपर कास्ट से शादी मतलब सोशल लेजिटिमेसी। लेकिन अंबेडकर, फुले और पेरियार जैसे एंटी कास्ट थिंकर्स ने हमेशा कहा है कि अगर कास्ट तोड़नी है तो हायरार्की को चैलेंज करना पड़ेगा। उसके अप्रूवल को रिवॉर्ड्स बनाना सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह की लैंग्वेज कास्ट सिस्टम को तोड़ती नहीं है बल्कि नॉर्मलाइज करती है। चाहे फोकस बेटा हो, लेकिन ये बात कि ब्राह्मण अपनी बेटी दान करे महिलाओं की ऑटोनॉमी पर सवाल खड़ा करता है। आर्टिकल 21 के अंडर डिग्निटी और पर्सनल ऑटोनॉमी एक फंडामेंटल राइट है और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि जो मैरिज है वो इंडिविजुअल कंसेंट का मैटर है, ना कि कास्ट सेटलमेंट का। यहाँ महिला एक इंडिपेंडेंट सिटीजन नहीं बल्कि कास्ट निगोशिएशन का मीडियम बन जाती है। जो ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने इसे इंडिसेंट और कास्टिस्ट कहा। सरकार ने IAS कंडक्ट रूल वायोलेशन के तहत शो कॉज नोटिस, सस्पेंशन और बाद में पोस्ट से रिमूवल और डिसमिसल रिकमेंडेशन जैसे एक्शंस लिए। रिजर्वेशन का पर्पस सोशल जस्टिस है, ना कि पर्सनल कास्ट फ्रस्ट्रेशन का आउटलेट। अगर कास्ट सिस्टम तोड़ना है तो रास्ता है एजुकेशन, इकोनॉमिक मोबिलिटी और कॉन्सेंट बेस्ड सोशल चेंज, ना कि इमोशनल ब्लैकमेल या पॉलिसी बार्गेनिंग। कॉन्स्टिट्यूशन समाज को आगे बढ़ाने के लिए होता है, पर्सनल गुस्से को लेजिटिमाइज करने के लिए नहीं।